हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपनी इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेंक वेव फीडर के पैनल में लगे हुए U20 कार्ड्स के बारे में। इस वीडियो में हम U20 कार्ड के इनपुट आउटपुट वायरिंग के बारे में, इस कार्ड में लगे हुए LEDs के बारे में और ये LEDs किस तरह से ऑन होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, U20 कार्ड जो है वो शेंक वेव फीडर के पैनल में यूज़ किया जाता है और इस पैनल के अंदर में जो ये U20 कार्ड है, इस कार्ड को प्रोग्रामेबल लॉजिक कार्ड भी कहा जाता है। इस कार्ड में इनपुट्स और आउटपुट्स कनेक्ट होती हैं। अगर हम इस कार्ड की बात करें तो इस कार्ड में लेफ़्ट साइड में अपर साइड में और राइट साइड में अपर साइड में यहाँ पे इनपुट्स टर्मिनल्स कनेक्ट होते हैं। लोअर साइड में जो है वो आउटपुट्स के टर्मिनल्स रहते हैं। ये जो LEDs हैं ये LED इनपुट्स के LEDs होते हैं। तो इस कार्ड में H0 से H14 तक LEDs यूज़ किए जाते हैं। हर एक LEDs का अपना एक इम्पोर्टेंस है। हर एक LED एक अलग इंटरलॉक्स को बताती है। कौन सी LED कब ऑन होगी और कब ऑफ होगी, इसको हम इसके इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम से रीड करेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन से LED को किस नाम से बोला जाता है। दोस्तों, U20 कार्ड जो है उस कार्ड के अंदर में इनपुट्स और आउटपुट्स रहती हैं। तो जब हम बात कर रहे थे H0 से H14 की, उनको A0 और A14 के नाम से भी डिनोट किया जाता है। तो ये जो हैं ये हमारे इनपुट्स हैं और इधर में देखेंगे तो यहाँ पे हमारी 7 आउटपुट्स हैं। तो टोटल हमारी जो है वो A0 से A14 तक जो है वो इनपुट्स रहेंगी और D0 से D7 जो है वो हमारी आउटपुट्स रहेंगी। A0 जो है वो नो इमरजेंसी स्टॉप को बताता है। A1 स्टार्ट फ्रॉम लोकल कंट्रोल बॉक्स। A2 रिमोट मोड को बताता है। A3 जो है वो पैनल मोड सिलेक्शन है। A4 लोकल मोड सिलेक्शन है। A5 कस्टमर इंटरलॉक है। A6 स्टार्ट स्टॉप फ्रॉम PLC। A8 नो ड्राइव फॉल्ट। A9 नो IP फॉल्ट। A10 जो है वो IP स्टार्ट को बताता है। IP जो है वो बेसिकली कंट्रोलर है। A13 जो है स्टार्ट इन पैनल मोड। A14 होल्डिंग को बताता है। D0 आउटपुट जो है वो स्टार्ट टू कंट्रोलर कमांड है। D1 रिलीज टू IP है। D2 स्टार्ट इन पैनल मोड। D3 इन ग्रेविमेट्रिक मोड। D5 जब ऑन होगा तो जनरल फॉल्ट को बताएगा। D6 जो है वो रेडी टू स्टार्ट बताता है और D7 जो है वो फीडर ऑन इंडिकेशन को बताता है। तो ये जो इनपुट्स हैं, जो इनपुट्स ऑन होती हैं, उनसे हमें ये पता चलता है कि अगर A0 ऑन है तो वो किस चीज़ को बता रहा है, A1 ऑन है तो किस चीज़ को बता रहा है। इस तरह से ही D आउटपुट्स जो हैं इनका भी हमें यहाँ से स्टेटस पता चलता है। अब हम देखते हैं कि इनपुट्स को ऑन करने के लिए क्या क्या इंटरलॉक्स रहते हैं। U20 कार्ड के बारे में अगर हम बात करें तो इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल कब हेल्दी होगा, यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले 24 वोल्ट की सप्लाई आई। ये सप्लाई जो है U3 कार्ड से आ रही है और U3 कार्ड में ये कहाँ से आ रही है, ये 10.4 लिखा हुआ है /10.4। तो /10.4 का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। इस ड्राइंग में जो /10 है वो डिनोट किया गया है जोन नंबर को और 0.4 जो है वो डिनोट किया गया है कॉलम नंबर को। तो कॉलम कौन से हुए, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 जो है वो कॉलम है। और ये जो 10 है, जो /10 है, ये जो जोन है ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ देखेंगे अगर इस ड्राइंग में तो यहाँ पे /10 लिखा हुआ है। तो ये /10 जोन जो वो यहाँ पे है और जो 0.4 था वो ये है। तो ये उस पेज पे जो सप्लाई आ रही थी वो इस पेज जोन 10 में 0.4 कॉलम से जा रही थी। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है 25.2 25.3। ये जो 25.3 और 25.2 है, ये 25 जो है वो उस जोन को बता रहा है, 0.2.3 जो है वहाँ पे कॉलम नंबर को बता रहा है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे 25 जो है वो इस पेज में हमारे बॉटम साइड में देखेंगे तो यहाँ पे जोन को बता रहा है 25 नंबर, और
जो 0.2 था वो ये 2 नंबर कॉलम को बता रहा है और 0.3 जो है वो 3 नंबर कॉलम को बता रहा है। तो ये जो सप्लाई है ये हमारी जोन 10 के 0.3 से आ रही है और इसके बाद ये जो सप्लाई है वो 40 नंबर फेडरल वायर के थ्रू लोकल कंट्रोल बॉक्स के अंदर में इमरजेंसी पुश बटन के ऊपर में कनेक्ट है। इसके बाद 30 नंबर फेडरल की वायर से ये सप्लाई जो है वो पैनल में इमरजेंसी पुश बटन के ऊपर में कनेक्ट हुई है और यहाँ से ये जो सप्लाई है ये X1 के टर्मिनल नंबर 4 पे कनेक्ट हुई और वहाँ से जो U20 कार्ड है, U20 कार्ड में A0 जो हमारा LED लैंप है उसकी ऑन इंडिकेशन को बता रहा है। तो X1 का 4, तो X1 हमारा हो गया टर्मिनल नंबर, टर्मिनल डिटेल और 4 नंबर उसमें नंबर टर्मिनल पे कनेक्टेड है वो। इसी तरह से जो A1 LED है सेकंड रो में देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम सप्लाई आ रही है और ये 1D12 मतलब पुश बटन पे लगी हुई स्टार्ट पुश बटन पे लोकल कंट्रोल बॉक्स में जो स्टार्ट पुश बटन है वहाँ से 30 नंबर फेडरल की जो वायर है निकल रही है और ये कंट्रोल पैनल में हमारे 22A के फेडरल से दिखाई गई है कंट्रोल पैनल में और यहाँ पर ये X1 में 6 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट हो रही है। तो जब भी लोकल स्टार्ट कमांड लोकल कंट्रोल बॉक्स पुश बटन से स्टार्ट कमांड आएगी तो हमारा H1 LED जो है वो ऑन होगा। इसी तरह से हमारा जो S2 LED है, S3, H4, H5 ये सब LED भी ऑन होंगे। अब इन LEDs को ऑन करने के लिए अलग अलग इंटरलॉक्स हैं। S2 LED वो रिमोट मोड को बताता है। तो ये रिमोट मोड कब आएगा? जब हमारी 24 वोल्ट की सप्लाई आएगी जो कि 10.4 नंबर कॉलम से आ रही है और यहाँ से सप्लाई आने के बाद रिमोट सिलेक्शन मतलब रिमोट सिलेक्शन की अगर रिले ऑन है तो ये जो पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट्स है इससे सप्लाई जाएगी और ये S2 LED को ऑन करेगी। इस वेव फीडर के अंदर में 4 मोड को बताया गया है, रिमोट मोड सिलेक्शन, पैनल मोड सिलेक्शन, लोकल मोड सिलेक्शन और कस्टमर इंटरलॉक सिलेक्शन। लास्ट में जो रिले लगी है वो लगी है हमारी स्टार्ट की रिले जो कि हमारे रिमोट से ऑन हो रही है DCS से। अगर पैनल मोड रिले अगर ऑन हुई तो उस केस में S3 LED ऑन होगा। अगर लोकल मोड सिलेक्शन की रिले ऑन होती है तो लोकल मोड की जो LED है H4 LED ऑन होगी। इसी तरह अगर कस्टमर इंटरलॉक रिले हेल्दी है तो H5 रिले जो है वो ऑन होगी और अगर स्टार्ट कमांड जो है PLC से आएगी तो उस केस में H6 LED जो वो ऑन होगी। तो ये जो थी ये इस कार्ड की इनपुट टर्मिनल्स हैं। अब जो है आउटपुट टर्मिनल्स की अगर बात करें तो D0, D1, D2, D3 ये जो हैं ये इस कार्ड के आउटपुट टर्मिनल्स हैं और आउटपुट टर्मिनल्स में यहाँ पे X3 से टर्मिनल्स से दिखाया गया है और उसमें 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर टर्मिनल्स को डोनेट किया गया है। इसी कार्ड में अगर हम नेक्स्ट रिले की बात करें, LED की बात करें तो जो H8 LED है ये कब ऑन होगा? अगर जो 24 वोल्ट सप्लाई आ रही है, इमरजेंसी पुश बटन हेल्दी है और ड्राइव में फॉल्ट नहीं है तो ये नो ड्राइव फॉल्ट LED जो है वो हमेशा ऑन रहेगा। H9 जो है वो तब ऑन होगा अगर IP कंट्रोलर में कोई भी फॉल्ट नहीं है। अगर कंट्रोलर में फॉल्ट आया तो ये जो H9 LED ऑन हो जाएगा। सेम यहाँ पे देखेंगे अगर जो D5 LED आउटपुट है ये तभी ऑन होगा अगर कंट्रोलर में कोई फॉल्ट जनरेट होता है। D6 अगर रेडी टू स्टार्ट हेल्दी है तो D6 जो है वो रिले आउटपुट हमारी ऑन हो जाएगी। अब ये तो हमने समझा कि इनपुट्स कैसे ऑन हो रही हैं। जब ये आउटपुट्स ऑन होंगी तो ये आउटपुट्स में भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी दिखाया गया जनरल फॉल्ट के केस में कि अगर D5 ऑन होता है तो /35.8 में ये हमें जो है आगे जो वायरिंग सर्किट है वो देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये आगे ऑन कर रहा है। तो /35 जो है वो है जोन नंबर, 0.8 जो है वो इसका कॉलम नंबर है। तो अभी हम देखते हैं कि 35 नंबर जोन में क्या दिखा रहा है ये। अगर अभी हम बात करें तो ये जो जोन नंबर 35 है इसमें जो 8 नंबर कॉलम है यहाँ पे दिखाया गया है जनरल फॉल्ट को। तो ये जनरल फॉल्ट कब आएगा? अगर कंट्रोलर से जनरल फॉल्ट आया
तो उस केस में ये D3 जो रिले है ये रिले ऑन होगी। ये रिले कौन सी है, 2U1 कार्ड की, और ये जो 2U1 कार्ड है ये JRP 401 नंबर कार्ड है, और इस कार्ड को जो है वो रिले लॉजिक कार्ड कहा जाता है। इसमें क्या है, रिले लगी रहती है, और इसको अगर हम वैसे बोलें तो ये PCB फॉर रिले कार्ड है। तो जैसे ही ये रिले ऑन होगी तो ये जो हमारे X1 के टर्मिनल 5, 4, 6 हैं, यहाँ पे जो हमने वायरिंग कनेक्ट कर रखी है, ये जो इनके जो पोटेंशियल कॉन्टैक्ट्स हैं वो चेंज होंगे, और इसी के चेंज होने से हमें जो है वो सिग्नल मिलेगा। जब ये रिले ऑन हुई तो इस रिले के ऑन होने से ये जो हमारे सप्लाई टर्मिनल्स हैं, जो हमें पोटेंशियल कॉन्टैक्ट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें सप्लाई मिलेगी, और इससे हमें जो है वो ड्राइव जनरल फॉल्ट का सिग्नल मिलेगा, और इसी सिग्नल को हम PLC में इंटरलॉकिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है वो U20 कार्ड में जो इनपुट्स हैं उनके LED ऑन होते हैं, और हर एक LED जो H0 से H14 LED है वो हर LED एक अलग इंटरलॉक्स को बताता है, और जो आउटपुट्स हैं वो आउटपुट किस तरह से ऑन होती हैं उसके बारे में भी हमने इस वीडियो में देखा। थैंक यू।